वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी का चरित्र, काव्य चरित्र हम महसूस कर रहे हैं। इस दूसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले सत्र में हमने देखा हमारा देश, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश पर जो आक्रमण हुए, हमारा पंजाब कैसा है, पंजाब में क्या क्या होता आया, गुरु नानक इनके पिता, गुरु नानक इनका जन्म, इनके बारे में हमने महसूस किया। अब इस सत्र में हम देखते हैं नन्हा सा यह बालक आगे क्या करता है। छोटे नन्हे बालक से, छोटे नानक से नानक देव जी का यह जो प्रवास है वो हम महसूस करेंगे। चरित्र बड़ा ही यह जो है दीर्घ होने वाला है, लेकिन इस सत्र में जितना हो सके वो हम महसूस करेंगे। अब गांव में कोई सन्यासी आता है तो छोटा नानक क्या होता है देखते हैं। गांव में सन्यासी आया, उसके पीछे चलता है, कैसे दिखते बोलते देखने लगता है। घर से वस्त्र कोई चीज उन्हें देता रहता है, माता पिता खुश होते थोड़ी चिंता भी लगती है। साधु फकीरों की सेवा नानक करने लगते हैं, फकीर गाते झूमते हैं, नानक रूबरू करते हैं। बच्चों को गोल दायरे में बिठा कर वो गाते हैं, बच्चों को गोल दायरे में बिठा कर वो गाते हैं। धन्य निरंकार धन्य करतार, बच्चे पीछे गाते हैं। धन्य निरंकार धन्य करतार, बच्चे पीछे गाते हैं। और वहाँ से कोई जा रहा है, वो वहाँ पे रुकते हैं और देखते हैं वो कौन है। वो है उनके पिता के, उनके पिता जहाँ पे जिनके दरबार में है हकीम राय बुला, वो वहाँ पे आते हैं और देखते हैं हकीम राय बुलार वहाँ से जा रहे हैं। हकीम राय बुलार वहाँ से जा रहे हैं। घोड़ी से उतर कर यह सत्संग देखते हैं। ईश्वर जैसे नानक उन्हें दिखने लगते हैं। वो अक्सर आते रहते देख के खुश होते हैं। मन भावन नजारा सभी देखने लगते हैं। नानक आंखें बंद करके ध्यान मगन होता है। भजन नाम संकीर्तन भूख प्यास भूलता है। कोई उसे समझाता है बच्चों ने ना ऐसा करना। नानक सहमत नहीं है, पिता को बुरा लगता है। कभी ज्योतिषी से वाद, कभी ज्योतिषी से वादी, यह क्या करने लगा है। मैंने कमाया हुआ धन साधी फकीरों को दे रहा है। इससे हमारा भविष्य कैसा होगा पता नहीं है। ज्योतिषी बताते हैं इनके पिता को। ज्योतिषी हर दयाल समझाने लगते हैं। इसके यह लक्षण जग प्रसिद्ध होने के हैं। तुम सभी सब्र रखो, व्यवहार आएगा समझ में। बड़ा होकर नानक होगा यशस्वी जीवन में। अब
जो ज्योतिषी हरदयाल है वो गुरु नानक इनके पिता को समझाते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं क्या होता है। चौकड़ी मार के ध्यान में प्रभु स्मरण में रहते हैं, मेरे बारे में लोग क्या सोचे कभी घबराते नहीं है, किसी पर भी गुस्सा नहीं, प्यार से बातें करते हैं, प्रसन्न चित्त देख के लोग प्रसन्न होते हैं, ब्राह्मण अध्यापक को सभी पांधे कहते हैं, पंडित गोपाल दास पाठशाला चलाते हैं, पंजाबी हिंदी संस्कृत के विद्वान कहलाते हैं, नानक को किया दाखिल नया पर्व शुरू होता है। क्या होता है देखते हैं। जल्दी पढ़ना लिखना नानक सीखते रहते हैं, जल्दी पढ़ना लिखना नानक सीखते हैं, कौन सा भी हो सवाल नानक जवाब देते हैं, कौन सा भी हो सवाल नानक जवाब होते हैं, छोटी आयु में होशियारी गुरु को फक्र लगता है, नानक सबसे अनूठा है, शिष्य ऐसा ही चाहिए, नानक मगन होकर तख्ती लिख रहा है, बाह्य दुनिया को भूले लिखते ही रहा है, लिखे को पुनः पढ़ता कुछ सुनाते रहता है, गुरु तख्ती देखते हैरान हो जाते हैं, जो नहीं सिखाया था वो नानक ने लिखा है, छंदबद्ध काव्य देखा गुरु पढ़ने लगते हैं, सिंह रफी की भांति 35 अक्षर लिखी है, 35 अक्षरों की 35 नया अध्याय हुआ है। कैसे देखते हैं क्या लिखा है, परमात्मा से जुड़े रहे मार्गदर्शन किया है, ऐसा नानक कहते हैं, फिर गुरु समझाते हैं। क्या समझाते हैं, प्रभु भक्ति है जरूरी, सांसारिक ज्ञान भी चाहिए, तुम क्षत्रिय पुत्र हो पिता जैसा कार्य करे, लौकिक पढ़ाई जरूरी, अलौकिक ज्ञान भी चाहिए, परलोक का जीवन क्या बनेगा सोचना है। अभी नानक जो है उन्हें बता रहे, वहाँ हिसाब किताब सबको देना पड़ता है, प्रभु नाम स्मरण से मन प्रसन्न होता है, नाम स्मरण नहीं किया आज्ञानुसार ना चलते हैं, हम लोक परलोक में ना प्रसन्न हो सकते हैं, इसलिए परलोक का हमें ध्यान रखना है, कृपया वह शिक्षा भी दो नानक कहते हैं, इसलिए परलोक का भी हमें ध्यान रखना है, कृपया वह शिक्षा दो नानक कहते हैं। और बाद में क्या होता है देखते हैं, बड़ा ही दिलचस्प और मन भावन चरित्र है नानक देव जी का। बाद में ऐसा होता है, नानक जो है छोटे नानक बताते हैं अपने गुरु को, यह मैं थोड़ा ही लिख रहा हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, लिखने वाला लिखवाने वाला वो तो परमात्मा है, परमात्मा का गुणगान दिए हाथों से करना है, उदाहरण उपमा क्यों कहाँ से लाना है, परमात्मा का गुणगान दिए हाथों से करना है,
उदाहरण उपमा क्यों कहाँ से लाना है। परमात्मा ने जगत का निर्माण किया है, उसकी आराधना करे, यह काव्य में लिखा है। बताते हैं, बाद में गुरु समझाते हैं। लौकिकता में ध्यान दो, गुरु समझाते हैं। कभी गुस्सा समझाना, गुरु थक जाते हैं। बुद्धि से ठिकाने आएगा, गुरु को लगता है। ऐसे कई प्रसंगों में गुरु समझाते रहते हैं। क्या क्या पूछते बताते, अनूठे संभाषण है। गुरु शिष्य का नाता दुनिया से निराला है। बाद में एक प्रसंग ऐसा होता, देखते हैं क्या होता है। गुरु गणित सिखाते, फिर सवाल देते हैं, सुलझा कर जवाब सभी शिष्य देते हैं। गुरु सराहना करे, नानक को देखते हैं। खिड़की में से बाहर आकाश को देखता है। गुरु गुस्से में आते खंखारने लगते हैं, तो भी नानक मगन है। आकाश जैसा सोचता है, तो भी नानक मगन है। आकाश जैसा सोचता है। गुरु से खड़ा करते बहुत ही डांटते हैं। मैं क्या करूं जिससे तेरा यह छंद जाएगा रे। नानक ने जो लिखा था गुरु पढ़ने लगते हैं। वो सृष्टि का रचयिता, वही सबका स्वामी है। जो परमात्मा की सेवा मनोयोग से करते हैं। सृष्टि पे आने रहने का कुछ अर्थ होता है। हे मेरे मूर्ख मन, कैसे हरि तत्व भूला है। तेरा गाफिल रहना बड़ा विचित्र वह कहना है। कभी तो किए कर्मों का हिसाब चुकाना ही होता है। तुझे इस बात का एहसास भी नहीं है। तुझे इस बात का एहसास भी नहीं है। आदि पुरुष परम तत्व की पहचान कैसी दी जाए। जो दिखता उसका ही तो है, उपमा उसकी ही उसे दिए क्या। गुरु कृपा से परमात्मा की पहचान हो सकती है। फिर दौर्बल्य मिटता है, परम आनंद प्राप्ति है। फिर दौर्बल्य मिटता है, परम आनंद प्राप्ति है। बाद में क्या होता है, नानक का ज्ञान जो है वो बढ़ने लगता है। नानक का ज्ञान देख के गुरु को विस्मय होता है। नानक असामान्य है, बुद्धिमान मेधावी है। सामान्य शिष्यों जैसा व्यवहार किया गलत है। उसके मार्ग पर चलाने सहायता करनी है। उस दिन से दोनों में अनोखा स्नेह भाव आता है। काव्य लेखन की प्रशंसा काव्य पढ़ के दिखाते हैं। भजन संकीर्तन में गुरु सम्मिलित होते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करके पाठशाला छोड़ते हैं। फिर साधु फकीरों का सत्संग ज़्यादा समय देते हैं। साधु फकीरों का सत्संग ज़्यादा समय करते हैं। किसी फकीर के संग गांव के बाहर दूर जाते हैं। कभी वन में ध्यान मगन, माता पिता चिंतित है। कभी वन में ध्यान मगन,
माता पिता चिंतित है, गुरुबल देखना है, मुंज के बाद आएगा ठिकाने पे ज्योतिषी हरदयाल। मेहता को सलाह देते हैं, धर्मशील नानक को संस्कृत पाठशाला भेजेंगे, वेद विद्या अध्ययन में उसे मगन करेंगे। ज्ञान ग्रंथों में प्रवीण पंडित लौकिक होना है, पंडित लौकिक होना है, पंडित लौकिक होना है, पंडित लौकिक होना है। अब ऐसा लौकिक उनका होता है, क्या क्या होता है अगले सत्र में हम महसूस करेंगे, हम देखेंगे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।